गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी, 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा में नेता और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मैं निवेदन करता हूं कि इस महती सभा को संबोधित करने का कृपा प्रदान करें। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहरते बोलते हैं, अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूर्य पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है।
इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। और मैं सुना और पढ़ा भी कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए। और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने और जो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने हर इंसान को एक वोट दिया है, उसकी कीमत एक ही है। और अमीर हो, गरीब हो, सबको वो बराबर है। तो ये काम आज हम लोग इसको मजबूती के साथ करना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए। ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से